Hello friends, welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। सो कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्शल प्लान को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्शल प्लान को समझेंगे कि मार्शल प्लान क्या था, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की गई थी। हम लोग बहुत ही ब्रीफ में इस चैप्टर को आज समझेंगे। मार्शल प्लान, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आज हम लोग यहाँ पर मार्शल प्लान को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मार्शल प्लान क्या था? तो एक यूनिवर्सिटी है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम होवार्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कौन सी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या होता है, एक तरह से भाषण करते हुए 5 जून, टाइम होता है बच्चों 5 जून 1947 का। और कौन होते हैं? अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर थे कौन? जॉर्ज मार्शल, ठीक है। क्या नाम था इनका? जॉर्ज मार्शल, ठीक है। तो जॉर्ज मार्शल क्या बोलते हैं? तो जॉर्ज मार्शल उस टाइम अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर 5 जून 1947 में एक भाषण देते हुए एक योजना की घोषणा करते हैं, एक प्लान बताते हैं। तो वो प्लान क्या था? वो प्लान मार्शल प्लान था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? मार्शल प्लान था ये, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं। तो ये क्या था, एक तरह से इसको देख लेते हैं। जब वो घोषणा करते हैं तो ये मार्शल योजना थी जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। आज हम इसे ब्रीफ में समझेंगे ये थी क्या। तो मार्शल योजना की बात अगर हम करते हैं तो मार्शल योजना जो थी आपकी, ये कोई एक तरह से, जैसे हमने ट्रूमैन ट्रीटी पढ़ी थी, ट्रूमैन सिद्धांत डॉक्ट्रिन पढ़ी थी, ठीक है। तो एक तरह से मार्शल योजना कुछ अलग थी, मतलब मार्शल योजना उससे डिफरेंट थी। मार्शल योजना के अंदर क्या था? इकोनॉमिक हेल्प की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? इकोनॉमिक हेल्प की, यानी आर्थिक सहायता की। इसके अंदर आर्थिक सहायता की मांग की गई थी, ठीक है। इसके अंदर आपके आर्थिक सहायता की मांग की गई थी। और ये जनवरी फरवरी मतलब 1947 में, 1947 के अंदर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जो बेविन थे, कौन? यूके के, यानी यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर, क्या नाम था उनका? बेविन। क्या नाम था? बेविन, ठीक है। तो बेविन क्या करते हैं? बेविन ने अमेरिका को इस बात के लिए राजी कर लिया था, जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर थे बेविन, तो उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति, अमेरिका के जो आपके अमेरिका को वो इस बात पर राजी कर लेते हैं कि अब उसकी भूमिका को निभाने का उत्तरदायी संभाले। और ब्रिटेन की भूमिका रही थी, मतलब ब्रिटेन मतलब यूके क्या करेगा? अमेरिका को हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो था आपका, इसमें क्या किया गया? विदेश मंत्री बेविन ने अमेरिकी विदेश मंत्री को मार्शल योजना के लिए प्रेरित किया। तो ये ध्यान रखना, बेविन ने ही मार्शल प्लान के लिए जो फॉरेन मिनिस्टर थे जॉर्ज मार्शल, उनको प्रेरित किया था, ठीक है। विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने अपने भाषण में यूरोप के, जो यूरोप था हमारा, ठीक है, यूरोप में जो उसकी दयनीय स्थिति थी, यूरोप में जो स्थिति जो खराब थी, एक तरह से जो स्थिति खराब थी, दयनीय स्थिति थी, उसका चित्रण किया था। और यूरोपीय नगरों में जो भी खाने का सामान था, ये जैसे हम बोलते हैं ना खाद्य पदार्थ, ठीक है, जो भी खाने के पदार्थ थे एक तरह से, ठीक है, उसका बिल्कुल अभाव था, मतलब बहुत, मतलब लोगों को मिल ही नहीं रहा था। उस वक्त भूखमरी पड़ी हुई थी, खाद्य पदार्थों का अभाव था, ठीक है। और जो हमारे फार्मर्स थे, वो जो खाद्य सामग्री थी उनको लेकर उन्हें देने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से तो यूरोपवासी संकट में थे उस टाइम। क्या थे? यूरोपवासी संकट में थे। तो अमेरिका की ओर से क्या हुआ? ये इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है, किसको? यूरोप को। तो ऐसा नहीं था कि ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न यूरोप सिर्फ वेस्टर्न यूरोप के लिए थी, ऐसा नहीं था, ये पूरे यूरोप के लिए थी, ठीक है। ये पूरे यूरोप के लिए थी, क्योंकि यूरोप वासियों को एक तरह से
इस संकट से उबारना था, ठीक है, इकोनॉमिक हेल्प करनी थी, और अमेरिका को अगले 4 वर्ष के अंदर ये क्या करनी थी, इकोनॉमिक हेल्प उन्हें प्रोवाइड करनी थी, ताकि उनकी स्थिति क्या हो सके, ठीक हो सके, ताकि वो आर्थिक और राजनीतिक तौर पे जो वहां संकट आया हुआ था एक तरह से उससे बहाल हो सके, उससे निकल सके, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्शल योजना ट्रूमैन में एक अर्थ से बिल्कुल भिन्न थी, आप लोगों को मैंने बताया अलग थी बिल्कुल, क्योंकि मार्शल में पूरा इसमें वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में कोई डिफरेंस नहीं किया गया था। ब्रिटेन मंत्री जो विदेश मंत्री थे, ठीक है, मार्शल जो थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमारी नीति जो है, हमारी जो पॉलिसी है वो किसी देश, किसी कंट्री या आइडियोलॉजी के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, परंतु ये भूख, निर्धनता, निराशा और अव्यवस्था के विरुद्ध है। इन्होंने क्या बोला, ये लाइन ध्यान रखिएगा, मैं लिख देती हूँ। इन्होंने बोला था जो हमारी नीति है, हमारी नीति, जो हमारी नीति यानी मार्शल प्लान है, वो किसी देश या विचारधारा के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, विचारधारा के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये किसके विरुद्ध है, बल्कि ये आपकी जो भी उस टाइम एक तरह से भूख थी, ठीक है, निर्धनता थी, ठीक है, और आपका एक तरह से निराशा थी, ठीक है, इसके लिए प्रतिक्रिया थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भूख, निर्धनता, निराशा, इन सब के एक तरह से विरुद्ध थी। इसीलिए मार्शल ने सभी देशों से प्रार्थना की कि भी सोवियत संघ की प्रतिक्रिया इसके विरुद्ध नहीं थी। उन्होंने बोला कि भाई ये सोवियत संघ के विरुद्ध नहीं है, जो भी देश चाहता है वो मार्शल प्लान में अपने लिए इकोनॉमिक हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब सोवियत विदेश मंत्री जो होते हैं, सोवियत मंत्री आते हैं। अब चलो अब आगे चलते हैं इस स्टोरी से थोड़ा, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब सोवियत यूनियन, जो आपका सोवियत यूनियन है, ठीक है, तो सोवियत यूनियन के जो मंत्री थे यानी फॉरेन मिनिस्टर, एफएम मतलब फॉरेन मिनिस्टर, तो ये 26 जून 1947 को, ठीक है, 26 जून 1947 को ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधान जो विदेश मंत्री थे उनसे मिलते हैं। किनसे, यूके और फ्रांस के जो भी फॉरेन मिनिस्टर से, इनसे इनकी मीटिंग होती है, किसकी, सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर की। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो विदेश मंत्री थे, आपको पता है बेविन थे उस टाइम, तो बेविन बोलते हैं, बेविन के इस दृष्टिकोण की, जो बेविन जो यूएसए का साथ दे रहा था, तो इसको क्रिटिक करता है ये सोवियत यूनियन कि भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है, और तो एक तरह से जैसा है वैसा ही स्वीकार करो जो भी चीजें हैं, ठीक है, ऐसा मत करो। तो वो सोवियत संघ ने जो मार्शल प्लान था, सोवियत यूनियन ने, आपको ध्यान रखना है, सोवियत यूनियन ने जो आपका मार्शल प्लान है, ठीक है, मार्शल प्लान को एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था। तो इन्होंने मार्शल प्लान को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो कब करा था, 2 जुलाई 1947 में, 2 जुलाई 1947 में सोवियत संघ क्या करता है, मार्शल प्लान को अस्वीकार करने की घोषणा करता है कि मैं मार्शल प्लान स्वीकार नहीं करता, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्वीकार नहीं करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर मार्शल योजना जो होती है, मार्शल योजना के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे आपको पता ही है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसके अंदर यूरोपियन, ये आपको ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम ये चलाया गया था, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। और दूसरा जो था आपका, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ आर्थिक सहायता तथा अन्य विषयों पर समझौता हुआ था, ठीक है। मार्शल योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम जो था इसको बनाया गया था, और इसके अंदर क्या था, जो सभी यूरोपीय सदस्य देश थे उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आर्थिक सहायता के विषय पर समझौता किया था। इसमें यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो भी आर्थिक सहायता चाहती हैं, किससे, यूएसए से, तो इनके बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट का नाम ही क्या रखा गया था, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम रखा गया था। तो इसमें अगर हम देखें, इकोनॉमिक एक एक्ट पास किया जाता है इसी के बाद, ठीक है, इसी के बाद एक एक्ट पास किया जाता है, वो एक्ट था 1948 का। तो 1948 का जो एक्ट था, ठीक है, तो वो मार्शल योजना को कानूनी रूप देने के लिए था। 1948 में मार्शल योजना जो थी आपकी, इसको कानूनी रूप तो देना जरूरी था, ठीक है, और तय भी करना था कि भाई कितने डॉलर जो कितने $करोड़ की सहायता दी जाएगी। तो इसमें क्या था, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक्ट क्या किया जाता है,
जो ये था ना, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक्ट, इसको पास कर दिया जाता है, ठीक है, इसको पास कर दिया जाता है और ये तय किया जाता है इसके अंदर कि 5 अरब 30 करोड़ डॉलर, आप सोच रहे होंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे 5.3 बिलियन, 5.3 बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पर 5.3 बिलियन डॉलर्स की राशि का प्रावधान किया गया। ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक्ट के तहत 1948 के अंदर ये डिसाइड कर लिया गया कि 5.3 बिलियन डॉलर्स को एक तरह से यहाँ राशि इकोनॉमिक जो है ना, एक तरह से इकोनॉमिक मतलब एक तरह से हेल्प के तौर पे दी जाएगी, इकोनॉमिक हेल्प के तौर पे दी जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों इस अधिनियम में क्या था, इस अधिनियम में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना की गई थी इसी के बाद 1948 में ही माना जाता है कि यहाँ पर क्या किया गया था, इसका नाम आप ध्यान रख सकते हो, इकोनॉमिक, ठीक है, कॉरपोरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसकी स्थापना की व्यवस्था की गई। और इस योजना में क्या था, अमेरिकी सहायता देनी थी, ठीक है, और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था का क्या करना था, पुनर्निर्माण करना था। पश्चिमी एक तरह से पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था का, ये ध्यान रखना, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसको क्या करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था। क्या करना था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्या करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था, पुनर्निर्माण करना था, ठीक है, पुनर्निर्माण करना था, इसी वजह से यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और ताकि ये भी था कि फ्रांस और इटली और बाकी जो देश थे उनको साम्यवाद से बचाया जा सके, वो भी इसका वो था। तो मार्शल प्लान आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये था मार्शल प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह अधिनियम साइन होता है, इकोनॉमिक और कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की जाती है, 5.3 बिलियन डॉलर्स देने का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ठीक है, मार्शल प्लान अगर आपको समझ आया तो ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।